Hello students, I am Mrs. Ranjana Sahu from KG Arts and Science College, रायगढ़। आपने डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में डिफरेंट साइकिल्स में NAD+, NADP, FAD जैसे डिफरेंट टर्म्स को लिखा हुआ देखा होगा। आज हम इनसे रिलेटेड आपके कंफ्यूजन्स दूर करेंगे कि ये क्या होते हैं और कहाँ पर यूज होते हैं। NAD+, NADP और FAD ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। एंजाइम मेनली प्रोटीन के बने होते हैं और इनका जो प्रोटीनस पार्ट होता है उसे एपोएंजाइम कहते हैं और इनके साथ जुड़ा हुआ जो ये नॉन प्रोटीनस पार्ट है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में हो सकता है जिसे कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये पार्ट एपोएंजाइम के एक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम NAD+ और NADP ये एपोएंजाइम से लूजली अटैच होते हैं और इन्हें कोएंजाइम कहा जाता है, जबकि FAD जो होते हैं ये एपोएंजाइम से टाइटली अटैच्ड होते हैं और इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। जो NAD+, NADP और FAD है ये ज़्यादातर डीहाइड्रोजिनेस एपोएंजाइम के साथ में मिलकर के वर्क करते हैं। डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जिन्हें NAD+, NADP और FAD एक्सेप्ट करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं। आफ्टर रिडक्शन ये खुद अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इनके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इनके रिड्यूस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। डिफरेंट जो रेडॉक्स कपल हैं ये सेलुलर रेडॉक्स होम्योस्टेसिस और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम NAD+, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं हम डाई न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा होगा DNA और RNA में, जहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। तो यहाँ पर भी एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है जहां पर राइबोस पेंटोज शुगर पाया जा रहा है जो कि एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा है। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड और ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और यहाँ पर नॉर्मल टाइप का नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जा रहा है, जिसकी जगह पर निकोटिनामाइड पाया जा रहा है। ये निकोटिनामाइड पिरिडीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर पिरिडीन के समान ही होता है। दो न्यूक्लियोटाइड पाए जाने के कारण इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और यहाँ पर चूंकि निकोटिनामाइड पाया जा रहा है जो कि विटामिन B5 का या नियासिन का डेरिवेटिव होता है और ये ही इनका मेन पार्ट होता है जो इसका रिएक्टिव साइट होगा। NAD+ ये फ्यूल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, जैसा मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था आपने, वहां ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस हो रही थी और क्रेब्स साइकिल, वहां पर फ्यूल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा था और ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले मेजर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। NAD+ नॉर्मली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम N के ऊपर में प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोर एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस के साथ में वर्क करते हैं। तो कोर एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस सबस्ट्रेट में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। ये 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन और प्रोटॉन के फॉर्म में टूट जाते हैं। ये हाइड्राइड आयन अब
NAD प्लस के निकोटिनामाइड साइट इस साइट पर रिएक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हम, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके कारण ये नाइट्रोजन अब सेटिस्फाई हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं और इस प्रकार ये जो फॉर्म बना है जिसे कहते हैं हम रिड्यूस्ड फॉर्म, ये NADH कहलाएगा और एक जो प्रोटॉन यहाँ बचा था वो प्रोटॉन सॉल्वेंट में चला जाता है। NAD प्लस जनरली कैटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि फ्यूल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं, जहां पर ये ऑक्सीडेशन के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस होकर के NADH में चेंज हो जाते हैं। ये NADH आगे ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर ये 2.5 ATP या 3 ATP जनरेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं NADP प्लस, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये NAD के ही समान होते हैं, बस केवल NAD, ये मॉलिक्यूल है NAD का, के एडेनिन से जुड़े हुए राइबोस के 2' कार्बन पर फॉस्फोरिलेशन से बनते हैं। देखिए ये है NADP, ये एडेनिन से जुड़ा हुआ राइबो शुगर है जिसके 2' पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ NADP में 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। NAD प्लस की तरह ही इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। ये भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ में मिलकर के वर्क करते हैं। देख सकते हैं ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये 2 हाइड्रोजन एटम लेते हैं जिसमें से एक हाइड्राइड आयन और दूसरा प्रोटॉन बनता है। हाइड्राइड आयन मीन्स 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये इनके निकोटिनामाइड साइट से अटैच होंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक प्रोटॉन अटैच हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को सेटिस्फाई किए हुए हैं। NADPH जो इनका रिड्यूस्ड फॉर्म है, इनकी मात्रा NADP प्लस से अधिक होती है। NADP प्लस जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये NAD प्लस की तरह ही हाइड्रोजन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, परंतु ये ज्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शंस में वर्क करते हैं। जैसे जो फोटोसिंथेसिस है उसकी लाइट रिएक्शन में NADP प्लस इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करते हैं। NADPH जो कि NADP प्लस का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये बहुत से रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरी किए हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत से एनाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस का कैल्विन साइकिल है, फैटी एसिड चेन इलोंगेशन की प्रोसेस, न्यूक्लिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड बायोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे सभी एनाबॉलिक प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। NADPH इम्यून सिस्टम में फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। इसके अलावा NADPH माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम P450 के हाइड्रोक्सिलेशन में भी मदद करते हैं और बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल और ड्रग्स को बनाने के लिए ये रिडक्शन का काम भी करते हैं। अगला आता है FAD, जिसका फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये फ्यूल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या कैटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होने वाले दूसरे मेजर इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। NAD प्लस के समान ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैरी करने का काम करते हैं। FAD आपने देखा ही होगा, क्रैब्स साइकिल में FAD इलेक्ट्रॉन ले करके FADH2 में चेंज हो जाता है। FAD का जो रिएक्टिव
पार्ट होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, जो कि विटामिन B2 का डेरिवेटिव होता है। राइबोफ्लेविन में जो आइसोएलोक्सीन रिंग होता है, ये ही उनका रिएक्टिव पार्ट होता है। यहाँ देख सकते हैं हम ये पूरा स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ न्यूक्लियोटाइड का पार्ट, एडेनिन, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और ऊपर की तरफ अगेन फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ देख सकते हैं हम ये जो पार्ट है इनका, ये ही है आइसोएलोएक्सीन रिंग, और इनके जो रिएक्टिव साइट है वो ये पहला नाइट्रोजन और ये है दूसरा नाइट्रोजन। FAD दो हाइड्रोजन एटम मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेकर के FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेन फ्लेविन पार्ट के रिंग को लिया है जो इसका एक्टिव साइट है। यहाँ मैंने बताया था कि ये पहला नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन जो कि इनका एक्टिव पार्ट होता है। पहले नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे नाइट्रोजन से दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ता है। FAD NAD प्लस की तरह ही बहुत से कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। फ्यूल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन जैसे कि क्रेब्स साइकिल में ये सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उन्हें लेकर रिड्यूस हो जाते हैं और FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही दूसरे कैटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में और डिफरेंट एमिनो एसिड के ऑक्सीडेशन में भी FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। इसके अलावा FADH2 जो कि इनका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ATP प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक FAD से 1.5 ATPs जनरेट होते हैं जो कि न्यू कैलकुलेशन के बेस पर है। ओल्ड कैलकुलेशन के बेस पर ये ही संख्या 2 ATP मानी जाती है। FADH2 चूंकि रिड्यूस्ड फॉर्म है और इसलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस और DNA रिपेयर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ रिवीजन टाइम। इस टेबल में NAD+, NADP+ और FAD से रिलेटेड सारी चीजें टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन करके दी हुई है जिसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं।